अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बंगाली जादू का बादशाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दिल थाम के बैठिए, आज खास अमल बताऊंगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात से दोस्ती करने का। आपने सुना ही होगा कि जिन्नात का बादशाह हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में तख्ते सुलेमान, आपने सुना होगा कि भाई वो जिन्नात खास होते थे और हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के गुलाम होते थे। उनके तख्त को उड़ा के और किसी भी जगह पे लेके जाते थे। तो ऐसे अमाल हैं और आज भी मैं आपको खास अमल बता रहा हूँ कि हजरत सुलेमान की जिन्नात से तख्ते सुलेमान का अमल, तख्ते सुलेमान की जिन्नात जो है उससे दोस्ती करने का अमल है। हजरत सुलेमान की जिन्नात से दोस्ती करने का अमल है ये। तो प्यार दोस्तों, इसमें अपने बातनी आग की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे लोग मुझसे मांग रहे थे आजकल की, भाई मैं आपको बात बताऊं, परी हाजिर करना अपने पास पावर होना लाजमी है, ठीक है। तो पावर को आपने पहले पकड़ लेना है। पावर के ऐसे नूरी अमाल बताऊंगा कि ऐसे, यानी कि पावर आ जाएंगे ना कि आपकी आँखों में करंट आ जाएंगे, हाथों में, पाँव में, ऐसे मुजरब अमल बताऊंगा। आज बता रहा हूँ कि हजरत सुलेमान की जिन्नात से दोस्ती की कैसे करें, तो उसका अमल बताऊंगा। और इसमें बातनी आग की ज़रूरत नहीं है। तो लोग मुझसे बोल भी रहे थे कि उस्ताद जी कोई ऐसा अमल बताओ यानी कि बातनी आग की ज़रूरत ना हो। वैसे भी बातनी आग की भाई बहुत बड़ी परहेज़ होती है आजकल के लोगों। मैं आपको परहेज़ पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो परहेज़ की आपने और अमल किया, ना खुले बातनी आग, ना ये रूहानी कशफ, तो फिर मैं बैठा हूँ तो फिर आके बोलना उस्ताद जी आप झूठ बोल रहे हैं। तो प्यारे भाइयों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हजरत सुलेमान की जिन्नात से दोस्ती कैसे किया जाते हैं। इसमें बातनी आग की ज़रूरत नहीं है और आप पढ़ के उसको हुक्म लगाया करेंगे तो आपका 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो प्यार दोस्तों, मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ कि किस तरतीब से आपने इसको करना है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये अमल। ये मैं अमल आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उसके बाद मैं तरतीब सारी बता रहा हूँ कि किस तरतीब से इससे हजरत सुलेमान की जिन्नात से आप दोस्ती करेंगे। मुजरब अमल है और आज का तोहफा भी है अमल हाजिर का हजरात के लिए। इंशाल्लाह आपके काम बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतल कासिम व अन्नल मकसूम फम्मा यदउल मकसूम अलल कासिम। दुहाई हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, ऐ जिन्नात के बादशाह, ऐ रूहानियत, ये अमल है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतल कासिम व अन्नल मकसूम फम्मा यदउल मकसूम अलल कासिम। दुहाई हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, ए जिन्नात के बादशाह, ए रूहानियत। ऐसा ही आपने इसको सेट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसा ही आपने इसको रात को तरतीब बता रहा हूँ किस तरतीब से आपने पढ़ना है। दोस्तों, इसको अपने रात को आपने एक टाइम मुकर्रर कर लेना है। इशा की नमाज के बाद 9 बजे के बाद टाइम आपका स्टार्ट है। 3 बजे तक आपको टाइम है कि इसको आपने 15 मिनट या 20 मिनट काबा की तरफ मुंह करके आपने पढ़ना है, ठीक है। काबा की तरफ मुंह करके पढ़ना है। परहेज यही करनी है कि गाली वाली नहीं निकालनी। जो नशा करते हैं नशा नहीं करें, और जो बड़ी संगत में बैठते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, गालियां निकालते हैं, कि सख्त मनाएं, उस लोगों का काम नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। और ख़ास जो ताबेदार शागिर्दीन हैं उनके लिए आज तोहफा है। अगर कोई ख़ास ताबेदार शागिर्दीन है तो उसके लिए आज तोहफा है, ले लें और आप अपना काम स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह मेरी दुआ के साथ आप कामयाब हो जाएंगे। तो आपने इसको 15 मिनट डेली के हिसाब से काबा की तरफ मुंह करके आपने पढ़ लेना है।
ठीक है। काबा की तरफ मुंह करके आपने इसको 15 मिनट डेली पढ़ना है। तो आपने अभी शुरू कब करना है, ठीक है, उरूज माह में करना है, हफ्ता और मंगल की रात को छोड़ के। बाकी जो आपको रात है पाक साफ होके और जिस्मानी इशार कर लेना है आयतुल कुर्सी से। फिर आपने बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने 15 मिनट पढ़ना है। 15 मिनट डेली के हिसाब से पढ़ेंगे। 7 दिन के बाद आपके जिस्म में रूहानियत और करंट आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर कोई बिल्कुल नेक है तो उसको ये जिन्नात नज़र आ जाएंगे, ठीक है। दायरा लेने की ज़रूरत नहीं, जिस्मानी इशार कर लेना। तो प्यार दोस्तों, तो आपने ऐसा करके फिर आपने 7 दिन के बाद आपके पास करंट आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ के आपने हुक्म लगा देना है। जब यहाँ पे आते हैं ना, ये रूहानियत मेरी ये काम कर, उस पर हुक्म लगा देना है। किसी का भी काम करना हो, दूसरे लोगों का काम करना हो, मोहब्बत का या किसी भी, ये मगर जायज़ ही होना लाजमी है। ये जायज़ ही होते हैं। मैं तो आपको एक गुजारिश करता हूँ कि इस जिन्नात से आप घर के काम करवाएं, जॉब के काम करवाएं, दौलत के काम करवाएं, और किसी और का काम ना करवाएं तो अच्छी बात होती है। मगर दूसरा कोई जाहिल लोग हैं, इसको उठा के फिर करता है तो खुद जिम्मेवार होगा, मेरी उसको इजाज़त नहीं है। तो ऐसे ही आपने जब आपको देखें आगे सिद्ध हो रहा है, अभी इसके दिन टाइम मुकर्रर नहीं है, आपके पास सिद्ध होगा, अमल काम करेगा तो हाथ निकालना, नहीं तो आप नियत पक्की करके करना। अगर आप यानी कि आधे में अमल को रोक देते हैं तो फिर भाई दुनिया में कोई अमल करेंगे फिर काम कुछ भी नहीं करेगा। लोग आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि बाबा जी हमारा काम नहीं करता, कि वजूहत यही होती है कि वो अमल जो है ना आधे में अपना रोक के फिर दूसरा अमल स्टार्ट कर देते। मैंने YouTube पे देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही मेरे पास आए हुए हैं कि उनका मसला यही है कि उन्होंने आधे आधे अमाल किए हुए हैं और आधे में छोड़ दिए हैं। तो ये सारी तरतीब थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंगली अदू का बादशाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होगा एक पावरफुल वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी।